नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या करना है बच्चों, हाइड्रोजन भी निकालना है, हेलोजन भी निकालना है। क्या बोलते हैं इसे अपन, बीटा एलिमिनेशन। और किससे होता है बच्चों ये, एल्कोहलिक KOH, NaNH2 और टर्शरी ब्यूटोक्साइड of the following halide with sodium ethoxide in ethanol, that is called alcoholic KOH, and identify the major alkene। बच्चों अब याद रखना, इसमें मेजर एल्कीन निकालने का जो तरीका होता है, दो चीजें होती है बच्चों। एक तो ये कौन से मैकेनिज्म से हो रही है, जनरली यहां पे लगता है सेटजेफ्स रूल। क्लियर, सेटजेफ्स रूल का मतलब मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। दूसरा बच्चों, अगर ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है या टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, तो बच्चों यहाँ पे पहले हेलोजन निकलता है। हेलोजन निकलने से क्या बनता है, कार्बोकेटायन। एंड इफ द कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों, अगर कार्बोकेटायन बन रहा है एंड इफ देयर इज अ चांस ऑफ रीअरेंजमेंट, इट विल अकर, वो हमेशा होगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है। क्लियर, तो अब अपन वन बाई वन देखते हैं बच्चों, कहाँ रीअरेंजमेंट होगा, कहाँ पे नहीं होगा, कहाँ पे सेटजेफ रूल डायरेक्टली लग जाएगा। क्लियर, तो अब सबसे पहली बात की हुई बच्चों, यहाँ पे आपको दिया है साइक्लोहेक्सेन, उसके ऊपर वन पे ही ब्रोमो और वन पे ही मिथाइल। तो ये एक साइक्लोहेक्सेन बना देने का बच्चों, ये बना दिया मैंने साइक्लोहेक्सेन, और इसमें इसी पे मिथाइल लग रहा है बच्चों, और इसी पे क्या लग रहा है, आपके ब्रोमीन लग रहा है। अब ये बड़ा सिंपल है बच्चों, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, डेफिनेटली कार्बोकेटायन तो बनेगा ही सही। तो बच्चों यहाँ पे ये Br निकलेगा यहाँ से, और यहाँ पे प्लस बनेगा। अब इस प्लस में तीन जगह से हाइड्रोजन आ सकता है बच्चों। ये आपका अल्फा कार्बन है, तो ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। क्लियर, तो इसको ले लेते हैं बीटा 1, इसको बीटा 2, इसको बीटा 3। इन तीनों कार्बन पे से आप हाइड्रोजन ले सकते हो बच्चों। इन दोनों से अगर आप हाइड्रोजन लेते हो तो वो सेम हाइड्रोजन, मतलब सेम बात हुई। बट अगर यहां से हाइड्रोजन लेते हो तो बच्चों क्या बनेगा आपका, इस केस के अंदर अगर मैं इस बीटा 1 से लेता हूं, तो मेरा जो एल्कीन बनेगा वो कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड CH2। क्लियर, तो इसका सब्सटीट्यूशन कम है बच्चों। ये वाला जो कार्बन है ये तो सब्सटीट्यूटेड है, बट ये वाले कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन लग रहे हैं। सब्सटीट्यूटेड का मतलब हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय कार्बन। क्लियर, और दूसरे केस में अगर यहां से हटाता हूं बच्चों, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहां लगेगा CH3 और यहां लगेगा डबल बॉन्ड। अब देखो आप, डबल बॉन्ड पे इस तरफ हाइड्रोजन लग रहा होगा, तो इस डबल बॉन्ड पे एक हाइड्रोजन लग रहा है और इस तरफ पूरा ये कार्बन लग रहा है। इस डबल बॉन्ड पे बच्चों इधर भी कार्बन लग रहा है, इधर भी कार्बन लग रहा है। तो आप देखो, इस डबल बॉन्ड पे दोनों, दो तरफ कार्बन था और एक तरफ, दोनों तरफ हाइड्रोजन था। इसमें कैसा है बच्चों, एक तरफ हाइड्रोजन है और तीन तरफ कार्बन है। मतलब दिस इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड इन कंपैरिजन टू दिस, मतलब ये मेजर होगा, ये माइनर होगा बच्चों। तो आप देखो, 1 bromo 1 methyl cyclohexane, in the given compound there are two type of beta hydrogen atoms are present, thus dehydrogen halogenation of this compound gives two type of alkene। एक ये वाला दे दिया बच्चों, that is major because it is more substituted, और ये दे दिया अपन को minor because it is less substituted। I think समझ में आएगा बच्चों, इसे बोलते हैं सेटजेफ्स रूल। क्लियर, नेक्स्ट देखो बच्चों, जो सेकंड दिया हुआ है अपन को, वो दिया हुआ है ब्यूटेन, और उसके ऊपर क्या लग रहा है बच्चों, 2 पे मिथाइल और 2 पे क्लोरो। मतलब सबसे पहले यहाँ पे ब्यूटेन बना देना, उसके बाद ये बच्चों 2 पे क्लोरो, और इसी पे क्या लग रहा है आपका, मिथाइल लग रहा है। डेफिनेटली ये भी बच्चों टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, मतलब कार्बोकेटायन बनेगा। इस Cl को हटा देने का और यहाँ पे लगा देने का बच्चों प्लस। अब इसमें भी कितने हाइड्रोजन है बच्चों, और टर्शियरी कार्बोकेटायन मतलब मोस्ट स्टेबल, इसका कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना होता। अगर डायरेक्टली टर्शियरी बन रहा है ना, तो कुछ भी नहीं करना होता बच्चों। तो यहाँ पे अभी ये वाला भी बीटा 1, ये बीटा 2 और ये बीटा 3, इस तरीके से बच्चों इस पे वो लग रहे होंगे हाइड्रोजन। अब देखो, अगर ये दोनों हाइड्रोजन से मैं निकालता हूं, तो क्या बनेगा बच्चों, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब बात बराबर है। मतलब 1 और 2 के अंदर वन एंड द सेम थिंग होगी बच्चों। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, CH डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 ऐसा बनेगा बच्चों, अगर मैं 1 और 2 से निकालता हूं। और अगर मैं 3 से मतलब इससे बीटा 3 से निकालता हूं बच्चों, अगर मैं बीटा 3 से निकालता हूं, तो कंपाउंड कैसा बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड HCH3। तो बच्चों ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो यहां पे भी बच्चों मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। तो लिखा हुआ है, इन द गिवन कंपाउंड देयर आर टू डिफरेंट सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट बीटा हाइड्रोजन एटम लेबल्ड एज A and B, ये वाला और ये वाला, thus the dehydrogenation of compound yields 2 alkene। तो यहां पे भी बच्चों
दो एल्कीन आएगी जो मैंने आपको बताया, और उस दो एल्कीन में से बच्चों ये मेजर होगी बिकॉज इट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, और ये माइनर होगी बिकॉज इट इज लेस सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर? Sertjeff rule implies that in dehydrohalogenation reaction the alkene having greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atom is preferable। तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं, और ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है बच्चों, सिर्फ 2 ही एल्काइल ग्रुप लग रहे हैं। तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है और ये कम सब्स्टिट्यूटेड है। सो दैट इज द this is the major product in comparison to this, therefore alkene 1 is the major product in the reaction, जो ऊपर वाला है बच्चों। क्लियर? अब उसके बाद दिया हुआ है, इसके बाद बच्चों थर्ड केस दे रखा है। नाउ थर्ड केस इज 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन। तो सबसे पहले तो बच्चों पेंटेन बना देना, ये बना दिया साहब पेंटेन। अब इस पेंटेन के बाद इन्होंने क्या बोला है आपको, 2,2,3। तो बच्चों ये 2 2 और 3 इन तीनों पे क्या लगा दिया अपन ने, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। और मिथाइल ग्रुप लगाने के बाद बच्चों यहां पे क्या लगा दिया आपने, ब्रोमीन। कौन सी पोजीशन पे, 3 ब्रोमो, तो ये थर्ड पे ब्रोमो लगा दिया बच्चों। अब आपने क्या करा, इसका बनाते हैं। तो देखो बच्चों ये एकदम यूनिक केस हो गया, कार्बन 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 कार्बन, ऐसा बनेगा। क्लियर? यहां से आप Br हटा दो, ये बन जाएगा बच्चों आपका कार्बोकेटायन। ठीक? अब इसमें यूनिक चीज क्या है कि मैं कहां कहां से हटा सकता हूं। अब आप देखना बच्चों, अगर मैं इस जगह से एक अल्फा हाइड्रोजन हटा सकता हूं, इस जगह से एक अल्फा हाइड्रोजन, इस पे तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। क्लियर? तो अगर मैं इस जगह से और इस जगह से हटाता हूं बच्चों, तो उधर वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड है, उधर वाला लेस सब्स्टिट्यूटेड है। बट इसमें यूनिक चीज क्या है बच्चों, क्या मैं इससे मोर सब्स्टिट्यूटेड बना सकता हूं? यस। इसमें बच्चों अगर ये मिथाइल ग्रुप में इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो यहां पे बिकॉज कार्बोकेटायन बन रहा है, तो मिथाइल शिफ्ट अगर हो गई तो कंपाउंड क्या बनेगा बच्चों मेरा, सी सी, यहां पे ऐसा, फिर ये कार्बन इसके ऊपर सी और इसके ऊपर सी, इस जगह पे ये बच्चों कार्बन आ गया यहाँ पे, और इस जगह पे सी और सी, ऐसा बन गया बच्चों ये। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे बच्चों, इस केस के अंदर क्या मैं इस जगह से निकाल सकता हूँ बच्चों हाइड्रोजन? तो ये तो सेम ही चीज हो गई बच्चों, मतलब इसका मतलब ये शिफ्ट नहीं होगा। और अगर ये शिफ्ट नहीं, क्योंकि शिफ्ट होने पे भी टर्शरी बन रहा है, सो देयर इज नो शिफ्टिंग। क्लियर? अगर मैं शिफ्ट करता तो भी टर्शरी बनता। तो अब इसको मेरे को कुछ नहीं करना बच्चों, या तो मेरे को इस जगह पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा या इस जगह पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो देखो इसमें कैसा होगा बच्चों, इन द गिवन कंपाउंड देयर आर 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट बीटा हाइड्रोजन एटम लेबल्ड एज ए एंड बी। एक ये ए हो गया बच्चों, और एक ये क्या हो गया आपका, बी हो गया। क्लियर? तो ये वाला एक ए और एक बी। डिहाइड्रोएलोजिनेशन ऑफ द कंपाउंड यील्ड्स 2 एल्कीन। तो यहाँ पे भी बच्चों 2 ही एल्कीन आ रही है, मतलब इसमें किसी भी केस के अंदर क्या नहीं हुआ है बच्चों, रीअरेंजमेंट नहीं हो पाया। नहीं तो बहुत अच्छे क्वेश्चन रीअरेंजमेंट के भी आते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये Br हटाया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा बच्चों। इसके अंदर क्या है, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और इसके अंदर कैसा है बच्चों, ये 1 सब्स्टिट्यूएंट, ये सेकंड सब्स्टिट्यूएंट और ये थर्ड सब्स्टिट्यूएंट। मतलब ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है और ये कम सब्स्टिट्यूटेड। अकॉर्डिंग टू द Sertjeff's rule in dehydrogenation reaction the alkene having a greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atom is preferred, therefore alkene वो कौन सा वाला, फर्स्ट वाला is major एंड सेकेंड वाला इज माइनर। क्लियर बच्चों? तो आपको 3 केस दिए हुए किसके, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के। कौन सा वाला रूल लगता है बच्चों, द मेजर प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू Sertjeff's रूल वेयर द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट देन लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। थैंक यू।